everyone, I'm Mishka here again with all of you, your host, and again we are going to talk about our beloved forex market here again. लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस। लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग गाइस बिफोर। मार्केट बहुत अच्छी चल रही है and many people are earning a lot in the market, forex market. I have got many friends in the market in other countries who are doing it very nicely and they are earning well because the market is doing really very good since the last few days, huh? तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस है, अगर आप मुझे मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, please don't hesitate to put your questions, any type of question related to the market in the chat box. And if you have anything particular to share with me, मैं भी जानना चाहूँगी और कुछ समझना चाहूँगी, तो आप मुझे वो भी मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में। और चलो आगे बढ़ते हैं फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस को समझने के लिए। सबसे पहले एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस यानी कि किसी भी मार्केट का, किसी भी चीज का विश्लेषण करना, विश्लेषण यानी कि उसको अलग अलग पैमानों पे समझना, जानना, पहचानना, फिर उस रास्ते पे आगे बढ़ना। ठीक है ना? जैसे कि मुझे अगर सपोज जाना है, मुझे जाना है दुबई घूमने, तो पहले मैं उस दुबई घूमने के लिए जो अलग अलग चीजें हैं, मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है, मैं क्यों जा रही हूँ दुबई घूमने? क्या मैं बिजनेस के लिए जा रही हूँ, क्या मैं नौकरी ढूंढने जा रही हूँ, या मैं ऐसे ही जा रही हूँ घूमने फिरने, एंजॉय करने वहां पे? तो ये तीन पैमाने, मेन ब्रॉड कैटेगरीज होंगे मेरे माइंड में कि अगर मैं जॉब के लिए जा रही हूँ तो मैं क्या वहां करूंगी, अगर मैं बिजनेस करने जा रही हूँ तो मुझे वहां क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, और अगर मैं घूमने जा रही हूँ वहां पे तो मुझे वहां पे जाके क्या क्या देखना है। तो ये ब्रॉड तीन पैमाने होते हैं मेरे माइंड में, और उसके ऊपर मैं मेरा रिसर्च करती हूँ और वो रिसर्च को मैं रेडी रखती हूँ ताकि मैं वहां जाके मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलवेज आई विल बी रेडी बिफोर हैंड, क्योंकि एक बार वहां चले गए और फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसमें कोई सेंस नहीं है। और ना ही मैं किसी के कहे सुने पे विश्वास करूंगी कि आप ये कर लो वो कर लो, क्योंकि मेरे पास गूगल है, मेरे पास बहुत वास्ट डेटा है। मैं जाके खुद सर्च करूंगी, रिसर्च करूंगी, और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए उनको नोट डाउन करके फिर मैं दुबई का फ्लाइट का टिकट बुक करूंगी। ओके, सो दैट द सेम वे, इन दैट सेम वे, अगर मुझे फॉरेक्स के रिलेटेड एनालिसिस करना है, समझना है कि मुझे मार्केट में मेरा बिहेवियर, मेरी चाल कैसी होनी चाहिए मार्केट में, मुझे किस तरह से ट्रेडिंग करना है, तो मुझे मेरे ब्रेन को हैबिट डालनी पड़ेगी कि ये तीन तरह के एनालिसिस होते हैं, विश्लेषण होता है या पैमाने होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस, जिनको यूज करके मैं आगे बढ़ सकती हूँ और मेरे जो लॉसेस के चांसेस होते हैं या मेरे अगर कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है तो वो मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी तैयार हूँ उस रास्ते पे चलने के लिए। तो ये जो हम हैं, पहले सबसे स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझेंगे। तो ट्रेडर्स जो होते हैं वो जनरली अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। मतलब कुछ ट्रेडर्स टेक्निकल एंड फंडामेंटल या सेंटिमेंट एनालिसिस को भी यूज कर सकते हैं। वी कैन नॉट से कि एक ही सही है, हो सकता है तीनों रास्ते अलग अलग अपने अपने तरीके से बेस्ट हो उन पर्सन्स के लिए जो उस तरह का ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को, अपने स्टाइल को उस तरह से डेवलप किया होता है। So, but we'll understand and then we will decide how to go ahead with it. Okay. So, uh, let's see. First is the technical analysis. Okay. So, fundamental, technical, and sentimental analysis. That's what we are going to learn today. So, ये हमारे तीन मेन बार्स है जिसके ऊपर डिपेंडेंट हम मार्केट एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स में, टेक्निकल, फंडामेंटल एंड सेंटिमेंटल। ओके, सो ये सबसे पहले हम आते हैं टेक्निकल। फॉरेक्स टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स लुकिंग एट द पैटर्न्स। पैटर्न्स, ये जो पैटर्न्स वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ, अगर आपने साइंस पढ़ी है, आपने मैथ पढ़ा है, आपने कभी भी मैथ पढ़ा है, स्कूल में भी मैथ पढ़ा है, तो आपने पैटर्न्स जरूर पढ़ी होगी, क्योंकि पैटर्न्स जो होती है वो हमेशा रिपीट होती है। जो एक बेसिक हिस्ट्री होता है डेटा का, वो रिपीट होता है। और हिस्ट्री में जो चीजें होती जाती है, कोई भी तरह की हिस्ट्री ले लो,
आप मार्केट हिस्ट्री ले लो, आप वर्ल्ड हिस्ट्री ले लो, आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ और उसकी हिस्ट्री में जाओगे तो एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में कुछ एक इवेंट्स होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। इसी को हम कहेंगे टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। सो पैटर्न्स पे बहुत डिपेंडेंट होता है। अगर आप पैटर्न सीख गए पढ़ना कि ये पैटर्न है और इसको ही फॉलो हो रहा है मार्केट, यही मार्केट में पैटर्न फॉलो होता जा रहा है, तो उस हिसाब से आप प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, सो पैटर्न, लर्निंग द पैटर्न्स एंड इट्स वेरी इजी। क्यों? क्योंकि आपके पास आज की डेट में जैसे एमटीफाई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपकी बहुत बड़ी हिस्ट्री मार्केट की आप देख सकते हो। लॉन्ग इन द लॉन्ग हिस्ट्री, इन द लॉन्ग पास्ट, यू कैन गो deep dive into the history and study the patterns, and you can really look at what is the market behaving since the last few days, last few hours, last few minutes, how the market has been behaving, and then you can predict कि आज शाम तक क्या होने वाला है, या कल या क्या हो सकता है, परसों क्या हो सकता है। तो ये जो पैटर्न स्टडी करने होते हैं उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट्स है और अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स भी होते हैं हमारे पास। तो ये प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी यानी कि उनकी जो पॉसिबिलिटी है हिस्ट्री रिपीट होने की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ये एक सिंपल मैथमेटिक्स होता है कि आपका मार्केट जो है वो टेक्निकली कुछ एक ग्राफ्स होते हैं, उनकी जो पैटर्न्स होता है उनको वो फॉलो करता है। Again, nothing is 100% here, but yes, you can analyze the market on the technical bars. Around 70-80% accuracy आती है आपके पास। Okay, so FX, yeah, forex exchange is one of the largest and most liquid markets. The movement on a chart from the price action generally gives us clues. हमें क्लू मिलते हैं कि कुछ हिडन लेवल्स है, कुछ सप्लाई कहीं बढ़ रही है, कहीं डिमांड बढ़ रही है। तो ये पैटर्न बिहेवियर जो होता है वो हमें पढ़ना आ जाता है जब हम टेक्निकलिटी पढ़ते हैं फॉरेक्स मार्केट की। ठीक है, सो आप आगे नीचे एक चार्ट देखेंगे अभी। सो वी आर गोइंग टू लुक एट द यूएस डॉलर कैसे स्ट्रेंथन हो रहा है पाउंड स्टर्लिंग के साथ में। सो लेट्स सी, हम लोग ये भी देखेंगे। अदर टेक्निकल स्टडीज कैन बी कंडक्टेड थ्रू द यूज ऑफ इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर्स वर्ड आप बहुत सुनोगे, टूल्स वर्ड आप बहुत सुनोगे और यूज भी करोगे जब आप MT5 प्लेटफॉर्म पे काम करोगे, तब अपने अकाउंट को मैनेज करोगे तब। तो ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे आप बीमार हो जाते हो, बुखार आ रहा है आपको और आपने एक दिन दवाई ले ली, फिर आपने बोला नहीं अब चांसेस नहीं लेने, डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर भी कहते हैं कि बुखार आने की बजाय बहुत सारी हो सकती है। कई बार डॉक्टर ये भी कहते हैं कि बुखार आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, इट इज शोइंग दैट योर बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट सम, इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है किसी बीमारी के खिलाफ। कभी कभार बुखार एक किसी बुरी चीज का भी साइन हो सकता है, कभी अच्छी चीज का भी साइन हो सकता है। तो डॉक्टर क्या कहेंगे कि जाओ भाई अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट करवा लो, स्टूल करवा लो टेस्ट, अपना पल्स दिखा दो, पल्स रेट क्या चल रहा है आपका। फिर ये जो अलग अलग चीजें डॉक्टर ने आपसे कही टेस्ट करने के लिए, इसको हम बॉडी इंडिकेटर्स कहेंगे। कि डॉक्टर वो सारी रिपोर्ट स्टडी करेगा, फिर डिसाइड करेंगे वो कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, पॉसिबली हमें दवाई की ज़रूरत भी है कि नहीं है, कि हम ऐसे ही ठीक होने लग रहे हैं बिकॉज आवर बॉडी स्टार्टेड फाइटिंग। So depending upon these different parameters, the doctors decides the medicine. Similarly, ट्रेडिंग में भी हमें कुछ इंडिकेटर्स यूज करने होते हैं जिनके ऊपर, और इंडिकेटर्स को हम पैमाना भी कहेंगे, जिसके ऊपर डिपेंडेंट मार्केट अलग अलग मूवमेंट्स दिखाती है। तो हम उनको यूज करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि हमारी मार्केट किस तरह मूव कर रही है। सो मैनी ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स को ये इंडिकेटर्स यूज करते हैं, सिग्नल्स यूज करते हैं। इन सिग्नल्स मतलब क्या होता है कि एक आपको आइडिया होता है, उसमें हिंट होता है कि मार्केट आपकी आने वाले टाइम में किस तरह से बिहेव करने वाली है, और उससे फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है होता है वो लेस रिस्की एंड सिंपल हो जाता है। तो टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस इन फॉरेक्स इज अ वाइडली डिबेटेड टॉपिक, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो प्योरली टेक्निकली ट्रेड करते हैं मार्केट में, कुछ लोग होते हैं वो प्योरली फंडामेंटल ट्रेडिंग यूज करते हैं। तो इसका कोई राइट आंसर नहीं है, बिकॉज ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ मार्केट क्या होता है, लेट्स कम टू दैट।
फंडामेंटल एनालिसिस मोस्टली अराउंड द करेंसी इंटरेस्ट रेट जो होता है, फंडामेंटल एनालिसिस है मार्केट का, फॉरेक्स ट्रेडिंग का, करेंसी के इंटरेस्ट रेट के इर्द गिर्द घूमता है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो होता है उसी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में। अदर फंडामेंटल फैक्टर्स जो होते हैं जिसमें एक क्या क्या फंडामेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंट फॉरेक्स मार्केट फ्लक्चुएट करती है, जैसे कि जो भी आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इन्फ्लेशन है, मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्टिविटी, पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीजें होती है जिसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। और ये फंडामेंटल चीज है जिसके ऊपर डिपेंडेंट आपके किसी भी कंट्री की करेंसी हाई या लो होती रहती है। and you can see the current situation in the world due to the Russia Ukraine countries. You can see how the currency fluctuations are seen, how the gold is fluctuating. So ये बेसिक्स फंडामेंटल्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंट मार्केट चेंज होती रहती है। However, whether those other fundamental releases are good or bad, ये लेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली जो हमारा कंट्री का इंटरेस्ट रेट होता है, करेंसी का इंटरेस्ट रेट होता है, वो जिन फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है डायरेक्टली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें स्टडी करने के लिए। ठीक है, सो ट्रेडर्स रिव्यूइंग द फंडामेंटल रिलीजेस शुड कीप इन माइंड how they might affect the future movement of the interest rates. When investors are seeing in the risk seeking mode, money follows yield, and higher rates would mean more invest. When investors are in a risk averse mentality, then money leaves yield or safe haven currencies. Okay, so यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, you can see